इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं। 4 जुलाई को पीएम मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो का दौरा किया, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। साथ ही उन्हें वहां के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया गया, जिसकी अब देश में चर्चा है। पीएम मोदी के सम्मान पर सीएम योगी आदित्यनाथ और मंत्री तेमजन इमना ने सोशल मीडिया पर बधाई दी है। तो चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि सीएम योगी ने क्या कहा। उन्होंने लिखा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किए जाने पर बधाई। ये सम्मान कोविड-19 संकट के दौरान आपकी निस्वार्थ सेवा और वैश्विक एकजुटता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये हमारे साझा इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का भी जश्न मनाता है तथा भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच शाश्वत संबंधों को मजबूत करता है। ये भारत के लिए गौरव का क्षण है और आपकी सद्भावना के बढ़ते वैश्विक कद का प्रतिबिंब है। इस दौरान नागालैंड के पर्यटन और उच्च शिक्षा मंत्री तेमजन इमना ने क्या लिखा, अब वो सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई। ये सम्मान केवल एक व्यक्तिगत सम्मान नहीं है, बल्कि वसुदेव कुटुंबकम के मूल्यों और गुरुजी के नेतृत्व में भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव के प्रति श्रद्धांजलि है। ये भारत के लिए गौरव का क्षण है और गहरी होती मित्रता का एक उज्जवल प्रतीक है। बता दें कि पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पर हैं, जो कि भारत के लिए काफी अहम है। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। मुंबई के वर्ली में शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एक संयुक्त रैली का आयोजन किया। इस रैली के बाद दोनों पार्टियों के नेताओं में जबरदस्त जोश और उत्साह देखने को मिला। आइए सुनते हैं कि रैली के बाद नेताओं ने क्या कहा। ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक क्षण है और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इस ऐतिहासिक क्षण में शामिल हुई हूँ और मुझे ये दोनों भाइयों का एकत्रित होना, एक मंच पे होना, बहुत सारे महाराष्ट्र वासियों के दिल में था, परिवारों के दिल में था और आज जो दोनों साथ में आए हैं, यही उम्मीद है कि समय की मांग समझकर, जनता की उम्मीद समझकर वो एक साथ आगे बढ़ेंगे और महाराष्ट्र का हित हमेशा आगे रखेंगे। एक महाराष्ट्र ने आपकी थाली में भोजन दिया हो, जिस महाराष्ट्र ने आपकी जेब में पैसा दिया हो, जिस महाराष्ट्र ने आपको नौकरी और रोजगार के माध्यम बनाकर दिए हों। मेरे खुद के माता पिता उत्तर भारत से आए, पर आज मुझे गर्व है कि आज मैं महाराष्ट्र में पली बड़ी हूं और महाराष्ट्र का हित रखने में आगे हूं, क्योंकि अगर जो आपको थाली में खाना देता है उसी को आप अपमानित करेंगे, उसी को प्रताड़ित करेंगे, तो आवाज उठेगी। बहुत आनंद का क्षण है, परमोच्च आनंद का क्षण। इसी का तो इंतजार था। हम भाग्यवान रहे कि हम कुछ इस विषय को साक्ष्य रहे। महाराष्ट्र पूरा इंतजार कर रहा था ये दो भाई इकट्ठे आ जाए। और जब अन्याय हुआ मराठी के ऊपर, तो मैंने कितनी बार कहा, पानी पे लाठी मारने से पानी दूर नहीं जाता। आज दिखा पानी कैसा इकट्ठा हुआ। महाराष्ट्र के ऊपर अन्याय कोई करे उसका प्रतिकार करना ही है और वो प्रतिकार के लिए आज इकट्ठे आए हैं और उसकी खुशी है। जबकि पूरे देश में विभजनकारी विचार रखने वाली पार्टी, कभी हिंदू मुस्लिम, वही दोनों ने भी कहा अभी आगे चलकर जाति जाति में भी भेद निर्माण करने की कोशिश करेंगे और यही तो करते, परिवार भी तोड़ देते हैं। तो परिवार तोड़ने वाली सत्ता कर रही है। मैं बड़ा खुश हूँ कि आज दोनों बंधु एक साथ आए हैं। दूसरी बात यह है कि हमें हिंदी से कोई दुश्वास नहीं है, हम हिंदी पे भी प्यार करते हैं। हमारा विरोध सिर्फ पहली से लेके 5वीं तक का ही था। हिंदी भाषा बोलने में, लिखने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आज का दिन हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है, बड़ा खुशी का दिन है और आज हमको हमारा आनंद व्यक्त करने दो।
ये देश इसी बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ अलग अलग भाषा है, अलग अलग कल्चर है, उसके बाद भी अनेकता में एकता है। इसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोल रहे पर मैं नहीं बोलता हूं मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूं, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे, रहता हूं वहीं। मुझे लगता है ये जो लोग भी करते हैं वो गंदी राजनीति है और ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए, देश के किसी भी हिस्से में नहीं होना चाहिए। ये देश इसी बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ अलग अलग भाषा है, अलग अलग कल्चर है, उसके बाद भी अनेकता में एकता है। यही तो हमारे देश का कल्चर है और यही इसकी खूबी है, खासियत है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो लोग भी गंदी राजनीति करते हैं उनको नहीं करना चाहिए, उनको संभल जाना चाहिए, क्योंकि ये तोड़ने की राजनीति है। आप राजनीति करिए पर जोड़ने की राजनीति करिए, तोड़ने की नहीं। तो मुझे लगता है अगर कोई इस तरह की बात करता है और किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोल रहे पर मैं नहीं बोलता हूं मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूं, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे, रहता हूं वहीं। तो ये गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए, मेरा ये कहना है। नीतीश राणे ने कहा है कि सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, गरीब हिंदुओं को, किसी मुसलमान को टारगेट नहीं किया जा रहा है। जैसे आमिर खान हिंदी मैंने कहा ना, इस तरह की ना गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं खुद भी एक पॉलिटिशियन भी हूं, कलाकार भी हूं, पर मैं मानता हूं कि राजनीति कभी भी लोगों के भले के लिए होनी चाहिए, देश के भले के लिए होनी चाहिए। इस तरह की गंदी राजनीति नहीं, महाराष्ट्र कहीं भी ये कंपल्सरी होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर किसी की क्षमता है कि वो 1, 2, 3, 4, 5 भाषा सीख सकता है तो सीखे, क्योंकि मराठी बहुत अच्छी भाषा है, बहुत प्यारी भाषा है, भोजपुरी जैसे प्यारी भाषा है, गुजराती है, मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, सारी भाषाएं बहुत, सबकी अपनी खूबसूरती है। तो वो सबको सीखना चाहिए अगर क्षमता है तो, पर नहीं अगर सीख सकते तो कोई जरूरी नहीं, किसी को जबरी नहीं करना चाहिए। ये गंदी राजनीति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ये आप भी मानते हैं? मैं ऐसा नहीं मानता। ये किसी को भी, किसी टोपी वाले को नहीं कहते कि आप मराठी बोलो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो गंदी राजनीति करते हैं वो किसी के नहीं होते, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जो गंदी राजनीति करते हैं वो गंदी राजनीति करते हैं और वो किसी के नहीं होते हैं, मैं तो ये मानता हूं। इसका वीडियो वायरल हुआ, बताया जा रहा है कि मराठी उसमें बोला नहीं इसलिए उसको मारा गया है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं महाराष्ट्र के जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी से कार्रवाई की जाए। देखिए भाई, मैं एक पहली बात तो ये कहना चाहूँ कि हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, ये हिंदी भाषी और मराठी की प्राथमिकता को आगे करने के लिए कहा जा रहा है और हर जगह हर प्रदेश के लोग इसकी मांग कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के लोग भी मांग कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें सुलझ सकती थी। ये चीज़ें कभी महाराष्ट्र में इस बात को लेकर कभी सवाल नहीं उठे थे और जब भी उठे थे तो उसकी प्राथमिकता जिसको मिलनी चाहिए वो दी गई थी। ऐसी कुछ बीजेपी की सरकार ने जानबूझ के इस तरह की कुछ हरकतें की हैं जिसकी वजह से ये सवाल सारे सामने आ रहे हैं और मुझे लगता है कि इसमें कट्टरवादिता न होकर जो एक सम्मानजनक जो रास्ता है वो निकलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र अपने मराठी गौरव को सम्मानित रूप से रखना चाहती है और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है।